हेलो दोस्तों, महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में लिखा गया है। गीता में टोटल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच एक वार्तालाप की पूरी स्ट्रक्चर, पूरी कम्युनिकेशन है। और मेरे विचार से सीरियसली मैं भगवत गीता ऑलरेडी 1 से 2 बार पढ़ चुका था, लेकिन सीरियसली मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के अंदर मैंने महाभारत सीरियल स्टार प्लस के द्वारा जो दिखाई गई है उसको मैंने पूरे अच्छे से समझा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसके अंदर एक तरह से जीवन के हर एक कैरेक्टर, हर एक आदमी के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया और उसी के ऊपर ये पूरी भगवद गीता है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में युद्ध करने से मना करता तो उस बीच भगवान श्री कृष्ण उनको सारे ज्ञान के बारे में बताते हैं। वो भगवद गीता एक तरफ से सारे ग्रंथों में, ये कोई धार्मिक बुक नहीं है जो कि हमें धर्म के प्रति निकलती है, नहीं, ये एक पूरे जीवन का सार है जो कि हर एक क्षेत्र में मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि उसमें एक एक कैरेक्टर जो कि अलग अलग सभी चीजों को उसमें अच्छे से बताया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको भगवद गीता के ऊपर अगर मैं सीरीज बनाऊं भी तो 100 वीडियो भी कम पड़ेगी। इसलिए मैं अपनी ओर से आपके लिए कुछ उनके 51 विचार जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिले। और इसके ऊपर मैं पूरी 1000 विचारों को एक कंप्लीट वीडियो में बनाना चाहता हूँ। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सिंबल को हिट जरूर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बोले 1000 विचारों का पूरा सीरीज मिले। अब इस वीडियो में मैं आपको उनके 51 उपदेश बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे साथ आप इन मंत्रों को थोड़ा सा जाप जरूर करें। जी हाँ, जो कि मेरे फेवरेट है। मैं दिन में कम से कम 5-10 बार इनकी यूज जरूर कर लेता हूँ और आपको भी करना चाहिए। हरे कृष्णा ऐसे नहीं काम चलेगा, बोलना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो, यस मुंह खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई धर्म के जाति भेदभाव इन सब चीजों के लिए नहीं है, तो प्लीज दिल से बोले हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे वंश मोह। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही सारा संसार का नियम है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह चाहे वो बन सकता है। अर्थात आज आदमी अपने विचारों से जो चाहता है, जिसको शिद्दत से चाहता है, उसे वो एक न एक दिन जरूर मिलता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में आप कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए।
गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और अमोद प्रमोद के कार्य में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। अर्थात हमें हमेशा दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए और अपने ऊपर शांति रखनी चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। अर्थात हमें अपने कर्म अच्छे करते रहने चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा से गुण सत्संग के बिना नहीं आते। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक करना, शोक मनाना व्यर्थ है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन इस संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। इसी तरह हमारा चैनल आपके प्यार और सहयोग से आगे बढ़ रहा है, तो प्लीज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा भगवान श्री कृष्ण का कमेंट भी करें या फिर उनके मंत्रों को ही कमेंट जरूर करें। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं, वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो भी सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात सभी मोह माया से वो दूर होता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में, उनके परमात्मा में, उनकी आत्मा में है, तो हमें भगवान को इधर उधर नहीं अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। वही जो लोग अपने मन को काबू नहीं करते, उन लोगों का दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता एवं ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे लोग अपनी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए, तभी तो वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से
पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप पर निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत होने नहीं देता। ये वाली लाइन काफी अच्छी है, इसको दोबारा से याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तो ये आज के विचार आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अगले 1000 विचारों के लिए प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, जिससे कि इसके अगले 1000 विचार आप तक सही टाइम पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। मैं आशा करता हूं कि आपने भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को और लोगों तक शेयर भी करें, जिससे कि उनके विचार और लोगों तक पहुंचे और उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो अच्छी हो। वो कहते हैं ना, किसी के लिए आप अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा जरूर होगा। तब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपना कीमती समय देने के लिए दिल की गहराई से आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद।